नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। पहले चंद लाइनें और फिर चर्चा साहिब की और सुप्रीम कोर्ट की। बहुत सुंदर लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा। हर कोई क्यों चुप बैठा है साहिब जी, कुछ तो बोलो। हर कोई क्यों चुप बैठा है साहिब जी, कुछ तो बोलो। खामोशी का क्या किस्सा है साहिब जी, कुछ तो बोलो। मजबूरी से मुख्तारी तक, दूरी से नजदीकी तक। मजबूरी से मुख्तारी तक, दूरी से नजदीकी तक। आखिर ये कैसा पर्दा है साहब जी, कुछ तो बोलो। किस किसका मुंह बंद करोगे? किस किसका मुंह बंद करोगे? किस किसको रोकोगे? बुरे मिलन के बीच में क्या है साहब जी, कुछ तो बोलो। देश का एक हिस्सा जल रहा है। महिलाओं के साथ बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बताया जाता है कि जिसने वीडियो बनाया था उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब सीबीआई शायद जांच करेगी। विश्व पटल पर पूरे देश का सर शर्म से झुक रहा है। अरे साहब, कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। देश में बर्बरता की हदें पार हो रही है, लेकिन हमारे साहेब मौनी बाबा बने बैठे हैं। पिछले लगभग 2.5 महीने से भी अधिक समय से मणिपुर जल रहा है। वहां बेटियों, महिलाओं के साथ खुलेआम घिनौनी हरकतें की जा रही हैं, बर्बरता की जा रही है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कुछ भी बोलने को तैयार ही नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पूरे मामले पर गजब की चुप्पी साधी है। विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री से मणिपुर मामले पर संसद में बयान देने की मांग कर रहा है, लेकिन 56 इंची सीने वाले प्रधानमंत्री साहब इस मामले पर एक भी लफ्ज कहने से बच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि साहब खुद भी इस पूरे मामले पर एक शब्द कह नहीं रहे हैं, कहीं कुछ इशारा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर विपक्ष बोल रहा है और उनसे सवाल कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी को ये बर्दाश्त नहीं है। वो विपक्ष की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं ताकि देश कहीं चलता रहे, महिलाओं बेटियों की इज्जत लुटती रहे, सरेआम महिलाओं के नग्न वीडियो वायरल होते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री साहब को तो एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालेंगे, साथ ही किसी और को भी नहीं बोलने देंगे और ना ही सत्ता से सवाल करने देंगे। प्रधानमंत्री जी की लाइनें क्लियर हैं कि ना बोलूंगा और ना बोलने दूंगा। विपक्ष का सत्ता से सवाल करना और प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांगना सत्ता और साहब को कभी पसंद नहीं आता। इसलिए साहब हमेशा विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। फायर चाहे उसके लिए विपक्षी नेताओं को संसद से बाहर निकालना पड़े, उनका निलंबन कराना पड़े, या फिर सदन में उनकी आवाज को दबाने के लिए उनके माइक को ही क्यों ना बंद करना पड़े। कितनी शर्म की बात है, देश में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, महिलाओं के साथ इतनी बुरी तरह से बर्बरता की जाती है, और इस घटना पर प्रधानमंत्री जी के पास सिर्फ 36 सेकंड होते हैं, वो भी सदन के बाहर। सदन के अंदर प्रधानमंत्री जी के पास बोलने के लिए ना शब्द है, ना ताकत, काहे का 56 इंची सीना। ऊपर से अगर विपक्ष सवाल करता है तो साहब उसकी भी आवाज को दबाना और बंद करना चाहते हैं। दरअसल संसद का आजकल मानसून सत्र चल रहा है। सत्र के पहले दिन से पूरा विपक्ष मणिपुर मामले पर सदन में प्रधानमंत्री मोदी से जवाब मांग रहा है, लेकिन साहब के पास जवाब नहीं है। इसलिए वो अपनी डबल इंजन सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए संसद में कुछ भी बोलने से खुद तो भाग रहे हैं, साथ ही सवाल करने वाले विपक्ष की भी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को पूरे सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया, और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ जो कुछ किया वो एक ऐसी दुखद घटना थी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। साहब और सरकार के लिए खड़गे की अपमान बहुत भारी पड़ सकता है। दरअसल पूरा सदन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए, नारेबाजी कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी राजस्थान में चुनावी भाषण कर रहे हैं। ये कभी होता नहीं था। जब सदन चलता था तो प्रधानमंत्री सदन में रहता था, बात करता था, लेकिन प्रधानमंत्री राजस्थान में चुनावी भाषण कर रहे हैं
और सदन में हंगामा जारी है। ये इस देश में हो रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का माइक बंद कर दिया गया। यानी आप समझ सकते हैं कि सवालों से बचने की कितनी कोशिश की जा रही है। आप समझ सकते हैं सवालों से बचने के लिए और विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सरकार और सरकार के तानाशाह किस हद तक जा सकते हैं। अपने माइक बंद करने की बात को बताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं अपने इस अपमान के मुद्दे को उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं अपने मुद्दे सदन के सामने रख रहा था। 50 लोगों ने धारा 267 पर नोटिस दिए। मुझे संसद में बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये मेरे प्रिविलेज को धक्का है, ये मेरा अपमान हुआ है। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पर अगर सदन चला तो मैं समझूंगा कि लोकतंत्र अब बचा नहीं है। ट्वीट किया है खड़गे जी ने। कांग्रेस की ओर से भी सदन की कार्रवाई का वीडियो शेयर किया गया है। इसीलिए मैं ये सोच के उठा था कि मुझे मौका मिलेगा और बात करने के लिए। मैं पूरे अपने इश्यूज को सदन के सामने रख रहा था और जब 50 लोग अपना 267 पे दिए थे तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं मेरा माइक अचानक बंद करना ये मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का, मेरा अपमान हुआ है। मेरे रेस्पेक्ट को आप मेरे सेल्फ रेस्पेक्ट को उन्होंने चैलेंज किया है और सरकार के इशारे पे अगर सदन चला तो मैं समझूंगा साहब डेमोक्रेसी नहीं है। Nothing will go on record. जैसे ही खड़गे जी ने कहा तो सभापति ने कहा कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा और इसके बाद सदन में सत्ता दल और विपक्ष के नेताओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। सदन में मोदी मोदी के नारे भी सुनाई दिए। खड़गे जी जब बोल रहे थे तो कांग्रेस के सांसद उनके पीछे खड़े हो गए। सभापति ने कांग्रेस सदस्यों के खड़े होने पर आपत्ति दर्ज कराई, जिस पर खड़गे जी ने कहा मेरे पीछे नहीं खड़े होंगे तो क्या मोदी जी के पीछे खड़े होंगे। खड़गे के इतना कहती सदन में मोदी मोदी के नारे लगे। ये सब कुछ सदन में हो रहा है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्र एक मंदिर में हो रहा है, लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में हो रहा है और पूरा सदन हक्का बक्का है कि प्रधानमंत्री गायब हैं, बोल नहीं रहे हैं, वो राजस्थान में चुनावी भाषण दे रहे हैं। आज कई नेताओं ने इस बात पर ट्वीट भी किया और तंज भी कसा। दरअसल भाजपा की मोदी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब उनके पास अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई जवाब नहीं बचता तो सवाल उठाने वालों की आवाज को चुप करने की कोशिश की जाती है। जब जो सरकार मुसीबत में आती है तो विपक्षी सांसदों के माइक सदन में बंद कर दिए जाते हैं। यह हाल है दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब साहब ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की हो, संसद में किसी विपक्षी नेता का माइक बंद कर दिया गया हो। इससे पहले भी एक बार देखा गया है जब राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। तमाम सांसद आरोप लगाते हैं कि सदन के भीतर कोई सवाल सरकार से पूछ ना ले, इसलिए माइक बंद कर दिए जाते हैं, माइक ऑफ कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी भी कई बार आरोप लगा चुके हैं, उनका माइक संसद में बंद किया जा चुका है। इसी साल जब राहुल गांधी अपने ब्रिटेन दौरे पर गए तो वहां भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भारत में संसद में माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इस बयान को लेकर काफी हंगामा हुआ। अगले दिन कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी इस मुद्दे को उठाए, उनका भी माइक ऑफ हो गया। ये सदन है, आप बोलेंगे तो आपका माइक ऑफ कर दिया जाएगा। सदन में प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री राजस्थान जाएंगे। बहुत खराब है ये। इस तरह से माइक बंद कर देना वाकई में अपनी गलतियों को छुपाना और लोकतंत्र को कुचलना है, क्योंकि ऐसा करते समय सरकार भूल जाती है कि देश के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा बने इसलिए हैं कि हमारी देश की सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बातों को इन सदनों में रख सके, जनता की समस्याओं को उठा सके और उनके निवारण के लिए नए कानून, नए बिल, विधेयक के जरिए रास्ता निकाल सके। साथ ही पक्ष विपक्ष किसी मुद्दे पर सार्वजनिक चर्चा भी कर सके। सार्वजनिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संसद की कार्यवाही में सभी सदस्यों के बयान रिकॉर्ड होते हैं और इस पूरी कार्रवाई को राज्यसभा और लोकसभा के चैनलों पर लाइव दिखाया जाता है। लेकिन पिछले 9 सालों में
देश की इस तानाशाही सरकार ने सारे नियम कायदे को ताक पे रख दिया है। अब यहाँ कोई नियम कानून कायदे मायने नहीं रखते, मायने रखता है सिर्फ सरकार का तानाशाही रवैया। तभी अब सदन में विपक्षी सदस्यों के माइक इस तरह बंद कर दिए जाते हैं और साहब सदन में नहीं आते। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह के काम होंगे, फिर ये कोई बोल देता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, तो गलत क्या है? अमेरिका में लोग बोले, प्रधानमंत्री जब गए तो वहां बोले, प्रधानमंत्री के सामने बोले। फिर इस सरकार या उसके समर्थकों को इतना बुरा क्यों लगता है? अगर सरकार सही है, सब कुछ अच्छा है, तो फिर इस तरह लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश क्यों हो रही है? ये लगातार चल रहा है। इस 9 सालों में देश में लोकतंत्र वेंटिलेटर पर पड़ा है। हर एक गुजरते दिन के साथ उसकी हार्ट बीट कमजोर होती जा रही है। ताज्जुब की बात यह है कि देश में लोकतंत्र की ऐसी हालत तब है जब देश की असली आज़ादी तो कंगना जैसी हीरोइन बताती है कि हमको 2014 में मिली है। यानी असली आज़ादी मिलने के 75 साल बाद तक इस आज़ाद देश में लोकतंत्र की हालत सबसे पतली हुई थी। ये कहती हैं ये हाल है, लेकिन हाल उल्टा है। 9 सालों में 75 सालों की मेहनत को गवा दिया गया। दरअसल जब से सरकार बनी है तब से देश में लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज़ पर लगातार आघात किया जा रहा है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं है कोई उनसे सवाल करे, उनकी सरकार की आलोचना करे। साफ शब्दों में कहें तो साहब और उनकी सरकार को सच सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यही वजह है कि जो सच बोलता है वो सत्ता से साहब से सवाल करता है। साहब फिर उसकी आवाज़ को हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, या फिर इनकम टैक्स हो। आज का सीन देखा था आपने, कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा आप कर क्या रहे हैं? ईडी के अफसर के लिए बार बार आ रहे हैं। क्या एक अफसर इतना बड़ा हो गया कि कोई अफसर बचा ही नहीं है और आप उस अफसर के लिए परेशान है कि अगर वो नहीं होगा तो सरकार काम नहीं कर पाएगी? सुप्रीम कोर्ट के जज ने टिप्पणी कर दी, अगर मैं कल से सुप्रीम कोर्ट में नहीं आऊंगा तो क्या सुप्रीम कोर्ट काम करना बंद कर देगा? लेकिन सरकार ईडी के डायरेक्टर संजय मिश्रा के लिए इतनी दीवानी थी कि किसी भी तरह से हजूर अक्टूबर तक का टाइम दे दीजिए। दरअसल सरकार के एक एक महीने बड़े भारी हैं। सरकार जानती है कि संजय मिश्रा जो काम कर देंगे वो काम अब कोई और दूसरा अफसर नहीं करेगा, क्योंकि सरकार किसकी बनेगी यह कहना मुश्किल है। कोई भी आदमी अब अपनी नौकरी दांव पर नहीं लगाएगा। अदालत ने 15 सितंबर तक का टाइम दिया ईडी निदेशक का, और मैं दावा कर रहा हूं अगले 45 दिन यानी 15 सितंबर तक इस देश में विपक्ष की नाक में दम कर देगी ईडी। खास तौर से बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा आप लिख के रख लीजिएगा, अगले 45 दिनों में ईडी क्या कहर ढाएगी। और मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र के एक धड़कते हुए दिल में के नाते कहना चाहता हूं, एक पत्रकार होने के नाते कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है इन 45 दिनों में संजय मिश्रा जो करें उस पर निगाह रखें। 45 दिनों में किसी आदमी को कत्लेआम करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है, क्योंकि यहां पर वैसे भी जो सच बोलने की कोशिश करेगा, सरकार और साहब उसकी आवाज को दबाने का पूरी कोशिश करेंगे। जब जब विपक्षी सांसद सरकार से सवाल करेंगे और जब जब मोदी सरकार सवालों से घिरेगी, तब तब सरकार उन सांसदों की आवाज दबाने के लिए माइक बंद कर देगी, सदन से निलंबित करा देगी या फिर और कार्रवाई कर देगी। बहुत दुख होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां पर हर किसी को अपनी बात कहने का, सत्ता से सवाल करने का, देश के प्रधानमंत्री से सवाल करने का अधिकार है। लेकिन अब यह अधिकार धुंधला हो रहा है, खत्म हो रहा है, क्योंकि भाजपा सरकार अब अपने ऊपर सवाल करने वालों का मुंह बंद करने में लगी है। लेकिन सरकार भूल जाती है किसी सांसद को निलंबित करके, माइक बंद करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगा के आवाज को बदल नहीं सकते। आप आवाज को दबा कर रख सकते हैं, सच को बदल नहीं सकते। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने सरकार समझ जाएगी कि इस तरह आवाजों को बंद करना, इस तरह आवाजों को दबाना, इस तरह आवाजों को अंकुश में रखना कितना भारी होगा। अगले 1.5 महीने सांस रोक के इंतजार करिए, ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स साहब के इशारे पे कैसे काम करते हैं। लेकिन हमारी निगाह रहेगी, हम लोकतंत्र के सच्चे पैरी की तरह आपको बताते रहेंगे कि ये देश किधर जा रहा है, किस निगाह में जा रहा है, किस नज़ारे में जा रहा है, किस राह पे जा रहा है, क्यों जा रहा है।
देखते रहिए 4 PM और अपनी राय से जरूर बताइएगा। थैंक यू।